हेलो दोस्तों, मैं मनी प्रकाश। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इनहेल स्टडी पर। आज हम देखेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो है नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स को देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या जानते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिट्स और नंबर्स क्या होते हैं। डिजिट्स और नंबर्स, तो डिजिट्स देखिए हम कहेंगे 10, 10, 20, 30, 50 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि हम नंबर बोल रहे हैं 1 2 3 4 नंबर बोल रहे हैं, लेकिन डिजिट्स कौन सा है? तो डिजिट्स मतलब होता है डिजिट्स में होता है अंक और नंबर में भी होता है संख्या। मतलब ये डिजिट्स जो होता है, जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे अनंत नंबर्स और डिजिट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड चलते हैं। लेकिन दोस्तों आपने ये शायद कभी गौर किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन जितना भी नंबर्स है इस संसार में, जितना भी नंबर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट से बना है। और वो 10 डिजिट्स कौन से हैं? देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए अगर हम लिखते हैं तो ये कैसे बना? ये 2 और 0 को मिला मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स इज नोन एज नंबर। लेकिन जो ये डिजिट्स हैं ये आपस में खुद एक नंबर है। जैसे 8 लोग, 8 समोसे, 8 गाड़ियाँ, 7 केले, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या समझ में आता है कि अगर ये सिंगल रहे, अगर ये सिंगल में काउंट हो, जैसे only 1, only 2, only 3, तो इसे हम डिजिट भी कहेंगे और नंबर भी। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि जैसे देखिए 2 0 0 1 only 1। अब ये देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, ये 2 है 0 है 20 बन गया, 0 1 है तो 1 बन गया, और ओनली 1 है तो 1 बन गया। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि 0 1 या 1 ये दोनों आपस में इक्वल। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि 0 किसी भी डिजिट के पहले आ जाए तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है, ये इनवैल्यूएबल है, इसका कोई महत्व नहीं है। जैसे देखिए ना 02 03 04, या फिर हम लिखें 2 3 4। इसमें और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। बस ये हम 02 03 04 01 और ये हम 1 2 3 4 आते ही हैं। तो मतलब कहने का पूरी बात ये है कि किसी भी नंबर के पहले अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता, लेकिन अगर किसी भी नंबर के बाद 0 लगे तो उसका वैल्यू वो 10 गुना बढ़ा देता है। जैसे देखिए 1 के बाद 0 मतलब 10, और 10 कैसे आता है? 1 × 10 आ जाएगा, 1 × 10 = 10, 10 गुना बढ़ गया। जैसे 10 है, 10 में अगर 10 ऐड इंटू कर दूँ तो आपको टेबल याद होगा, 10 10 या 100 होगा, 10 10 100, मतलब 1 10 × 10 = 100 हो गया। देखिए यहाँ भी ये 10 गुना बढ़ गया, ये 10 गुना। ये भी समझ जाइए कि किसी भी डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना 0 बढ़ता चलेगा। जैसे ये 0 यहाँ पे ये 10, ये 1 था, यहाँ पे 1 10 मल्टीप्लाई हुआ मीन्स एक 0 वाला डिजिट मल्टीप्लाई हुआ तो ये 10 हो गया। 10 में 10 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 100 हो गया। इसी तरह से अगर हम 10 × 0 1 करते हैं, जैसे यहाँ पर 1 0 था तो 10 गुना बढ़ गया, लेकिन 0 1 करते हैं तो ये 10 × 1 ही रह जाएगा।
10 इंटू 1 लिखें या 10 इंटू लिखें, ये एक ही आएगा, वो है 10। इसका मतलब किसी भी डिजिट के पहले जब 0 आ जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। दोस्तों आज हम समझ गए होंगे इतना बात। अब आगे देखते हैं आगे कुछ बातें और। डिजिट्स बड़ा और छोटा कैसे देखा जाता है, सबसे पहले देखिए, जैसे कि आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6 और चलते जाए 100। और यहाँ पे देखिए 10 11 12 13 एंड so on, 20 21 22 23 एंड so on, 30 31 32 एंड so on। इसी तरह से चलते 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 एक समय ऐसा आएगा कि 98 99 और 100, ठीक है दोस्त, 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा संख्या कौन है, 1 आ गया। अब बोलेगा 0 भी तो है, तो 0 का बताइए, जैसे बताया तो 0 काउंट होता है, काउंटिंग नंबर में 0 आता है क्या, काउंटिंग नंबर में 1 से शुरू होता है, तो 0 का कोई महत्व नहीं है, 0 का हम नहीं है। 0 का महत्व तभी है तो वो किसी संख्या के पीछे रह गया, किसी डिजिट के बाद। अब यहाँ पे देखिए एक डिजिट का शुरुआत 1 से होगा, 1 के बाद क्या है 2, यानी कि इसका मतलब यह है कि 1 से 2 बड़ा है, 2 के बाद क्या है 3, यानी कि 2 से 3 बड़ा है लेकिन 2 3 से छोटा है। इसी तरह करते करते देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दें 6 7 8 एंड 9, तो 9 के बाद भी 10 आना है, यानी कि 9 में अगर हम +1 कर दें तब भी 10 आएगा, ये है सही बात। अब देखिए 1 डिजिट का शुरुआत है, मतलब शुरुआत क्या होता है, शुरुआत होता है सबसे छोटी संख्या से। सबसे छोटी संख्या कहने का मतलब है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 हो गया। अब ये 1 डिजिट चल रहा है, सिर्फ 1 डिजिट, ये भी 1 डिजिट चलते 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 लास्ट कहाँ से हो जाता है 9, क्यों, क्योंकि 9 के बाद डायरेक्ट 10 आ जाता है। अब ये 10 1 डिजिट 2 डिजिट का हो जाता है 10। तो हम कहाँ पे कहने का ये मतलब था कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये और 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9। लार्जेस्ट वही है ना जो सब जहाँ पे अंत हो, अंत। अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का नंबर आने वाला पहला नंबर, इसमें एक ऐड करें तो 2 डिजिट का पहला नंबर आएगा। इसी तरह चलते चल रहे हैं हम, देखिए सारा 2 डिजिट नंबर है। देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट से कॉम्बिनेशन के फॉर्म से 2 डिजिट कॉम्बिनेशन के फॉर्म से जो नंबर बना उसको कहते हैं 2 डिजिट नंबर। अब देखिए यहाँ पे 10 से शुरुआत हुई थी और यहाँ पे आया 98 99। अब 99 ये लास्ट हो गया, ये लास्ट हो गया 99 2 डिजिट में, यानी कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 99, ठीक है दोस्तों। अब 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99 हो गया, तो एक समय यहाँ भी देखेंगे जैसे 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और यहाँ पे से यह देखिए डिजिट देख सकते हैं, तो कितना डिजिट 1 डिजिट ले लेते हैं। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, देखिए थे अभी कुछ देर पहले 1, लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 9 होगा। अब आते हैं 1 डिजिट तो हो गया, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या था 10, 1 एंड 0, क्यों, ये 1 डिजिट का शुरुआत यहीं से था, तो जहाँ से शुरुआत वहीं से सबसे छोटा। 1 डिजिट का शुरुआत वहाँ से था 1, लेकिन अंत कहाँ था 9, क्यों, क्योंकि 9 के बाद डायरेक्ट 10 आ रहा था और 10 2 डिजिट। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर 1 डिजिट का 9। अब 2 डिजिट से शुरू करते हैं, तो इसका शुरुआत कहाँ से, 2 डिजिट में शुरुआत है 1 और 0, 1 0 मतलब 2 डिजिट, 0 एक डिजिट 1, तो 2 डिजिट से, तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का 10 आ जाएगा। अब लार्जेस्ट नंबर बोले हैं तो देखिए क्या आएगा, इसका आखिरी कहाँ होता है 2 डिजिट का 99 का, 99 के बाद 100 आता है, तो 100 3 डिजिट का होता है। देखिए 100 3 डिजिट का होगा, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 होगा ना। अब यहाँ देखिए लार्जेस्ट नंबर अगर क्या है तो इसका
आखिरी संख्या क्या होगा, लास्ट नंबर 99, 99 के बाद 100 डालना। तो यहाँ पे 3 डिजिट में अगर लिख दें 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का क्या होगा, इसके बाद आखिरी 2 डिजिट नंबर के बाद जो शुरुआत होगा वो 3 डिजिट का होगा। तो क्या हो जाएगा 100। और 100 अगर करें तो स्मॉलेस्ट नंबर किसका, 3 डिजिट का। लेकिन अब आते हैं लार्जेस्ट नंबर पे, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो शुरुआत 100 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1000 से पहले होना चाहिए। 1000 चार डिजिट का हो जाता है, देखिए 1000 4 डिजिट का हो गया, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4। इसके पहले अगर हम -1 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल है। अब इसका मतलब ये आखिरी है 3 डिजिट का, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, आखिरी है 3 डिजिट का, तो यही लार्जेस्ट नंबर हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 99। अब आते हैं 4 डिजिट में। 4 डिजिट में अगर आएगा तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे आखिरी क्या होगा, 999। ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया किसका, 3 डिजिट का। अब 4 डिजिट का इसके बाद शुरुआत हो जाएगा कितना, 4 डिजिट, यानी कि 1000। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे शुरुआत हो ये, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा किसका, 4 डिजिट का। और अब बोलेगा 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर मतलब 4 ही डिजिट में जो सबसे आखिरी संख्या होगा, आखिरी संख्या होगा मतलब कि अगर ये लिख दें तो ये हो जाएगा 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। कैसे, इसमें अगर +1 कर देते हैं तो देखिए 9 1 10 का 0 10 का 0 10 का 0 10 का 0, यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट का हो गया, यानी कि इसके पहले जस्ट पहले वाला ये नंबर आएगा, तो यही हो गया लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि इसके बाद 5 डिजिट का आएगा। तो यहाँ पे एक चीज फॉर्मूला आपका एक गौर करने वाली बात है, आपके लिए एक फॉर्मूला होगा, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो शुरुआत 1 से करना है, क्योंकि 0 संख्या के किसी भी संख्या के पहले 0 को वैल्यू नहीं होता, आपको भी पता है। 1 शुरुआत 1 से करना है, उसके बाद 0 बैठा है। बोलेगा 11 क्यों नहीं, तो 11 तो पहले भी तो छोटा है, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा। तो 11 के पहले जो अंक है वो क्या है, 1 and 0 10 है। लेकिन सबसे लार्जेस्ट कौन है, 99 यानी 99 है ना। अब 99 के बाद दिखाए थे आपको, समझाया थे कि अगर 99 में एक जोड़ देंगे तो वो 3 डिजिट होगा, लेकिन हमको तो 2 डिजिट का चाहिए, 2 डिजिट का चाहिए, लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो वो आखिरी नंबर ही होगा ना, 2 डिजिट का आखिरी नंबर। अब आखिरी नंबर मतलब क्या, 99। अब 3 डिजिट का इसमें अगर जोड़ दिए तो 3 डिजिट का 100 बन गया। आप बोलेगा 101 क्यों नहीं, 111 क्यों नहीं, दोस्तों 101 मान लीजिए देखो, 101 के पहले जो 3 डिजिट का देख रहे हैं ना, तो 3 डिजिट का शुरुआत कहाँ से है, 3 डिजिट का शुरुआत हुआ 100 से, जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट हो जाता है। अब 100 का शुरुआत 100 से हो रहा है, 3 डिजिट का शुरुआत 100 से हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट 100 ही हो जाएगा। अब 3 डिजिट का लार्जेस्ट मतलब कि आखिरी पड़ा, सबसे लास्ट नंबर, सबसे लास्ट ही तो लार्जेस्ट होगा। जैसे आपके पास 4 लोग हैं, एक 2 फीट का है, एक 3 फीट का है, एक 4 फीट का है, एक 5 फीट का है। तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा जाहिर सी बात है जो 5 वाला होगा सबसे लंबा होगा। तो इसी तरह से 4 फीट वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि उससे भी तो एक लंबा है ना। अब 999 अगर देख लीजिए तो 999 के पहले 998 भी आएगा, 997 भी आएगा, लेकिन इसके बाद अगर जोड़ देंगे तो 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा। लेकिन हमको तो 3 डिजिट का ही चाहिए, तो 3 डिजिट का चाहिए तो हम 999 ही लिखेंगे, मतलब 999। अब एक चीज़ एक और कीजिए, 1 डिजिट का था तो लार्जेस्ट नंबर 1 9 था, 2 डिजिट का था लार्जेस्ट नंबर 2 9 था, 3 डिजिट का था तो लार्जेस्ट नंबर 3 9 होगा, 4 डिजिट का हो गया तो लार्जेस्ट नंबर 4 बार 9 हो गया, 2 डिजिट का था स्मॉलेस्ट नंबर, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 हो गया, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 बेस रहेगा, शुरुआत 1 से ही होगा, लेकिन उसके बाद 0 बैठेगा। 2 डिजिट का था इसलिए 1 तो लिख ही दिए, अब 1 हो गया तो 2 ही बनाना है ना, तो एक और लिख देंगे। 3 डिजिट का तो 1 तो लिखाएगा ही, 1 तो लिखाएगा ही, उसके बाद 0 बढ़ते जाएगा।
0 0 1 2 3 हो गया, 4 डिजिट में वही हुआ, एक तो लिखाएगा ही, तो 4 था, एक लिखा गया तो बचा कितना, 3 डिजिट बच गया, 3 0 और लिख दिए। इसी तरह दोस्तों अगर आपको बोले 7 डिजिट का, 9 डिजिट का, तो आपको क्या करना है, 7 डिजिट का लिखना है तो कैसे करना है, 1 तो सबसे पहले लिखाएगा ही, अगर 1 लिखा गया तो 7 डिजिट बनाना है, 1 लिख दिए तो और कितना डिजिट बच गया, 6 डिजिट, 6 डिजिट, तो जितना डिजिट बच गया उतना 0 लिखो, 6 0 हो गया। अब देखिए 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, ऐसे आते जा रहा है, 1 डिजिट का 9, 2 डिजिट का 2 9, 3 डिजिट का 3 9, जितना डिजिट उतना 9, यहाँ पे 7 डिजिट है तो लार्जेस्ट नंबर 7 बार 9 हो जाएगा, 7 बार 9 हो गया, 7 बार 9 हो गया। सेम यहाँ पे करेंगे 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे पहले क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 तो लिख दिए, बचा कितना, और 8 डिजिट और बचा हुआ तो 8 0 बैठा देंगे, 8 0 अब होता है, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 9 बार 9 हो जाएगा, नौ बार 9, ये हो गया 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। अब दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, कैसे लिखते हैं, और लार्जेस्ट नंबर क्या होता है और कैसे लिखते हैं। अब हम कुछ आगे बातें करेंगे। अब हम कुछ आगे बातें करेंगे। कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या होता है दोस्तों, कंपैरिजन मीन्स होता है, कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना। तुलना क्या होता है, किसी भी, जैसे कि आपके पास एक बॉल है और आपके भाई के पास 2 बॉल है, तो आप कहिएगा कि मेरे भाई के पास ज़्यादा है हमसे, तो ये हो गया तुलना। आपके पास 2 पेंसिल है, आपके भाई के पास एक ही पेंसिल है, तो आप कहिएगा मेरे पास ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा है, मतलब किसी चीज़ से किसी के रेफरेंस में बताया जाता है, मतलब उससे ज़्यादा रेफरेंस में कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, 2 लोगों के बीच, 3 लोगों के बीच कंपेयर किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं तुलना, मतलब कंपेरिजन। कंपेरिजन देखिए डिजिट्स में कैसे होता है, जैसे आपको पता है 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, इसी तरह से आपको मालूम है कि आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे से बड़ा होते जाएगा, 10 बड़ा है 1 से, 100 बड़ा है 10 से, इसी तरह से। लेकिन दोस्तों ऐसा अगर दे दिया 2965 2695, बताइए कैसे, ये तो मुश्किल कठिन अभी अब कठिन नहीं रह जाएगा। अब आप देखिए कैसे, जैसे लिखा हुआ है 1 कितने डिजिट का है, सबसे पहले हमको देखना है डिजिट, कितने डिजिट का, 1 डिजिट, अब लिखा है 5, बताइए कौन बड़ा, तो कौन बड़ा, ये भी 1 डिजिट का है, सबसे पहले डिजिट देखो, ये भी 1 डिजिट का है और ये भी 1 डिजिट का है, तो बताइए शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से होता है, अब आगे बढ़ते जाते हैं तब 5 आता है, यानी कि ये बड़ा और ये छोटा है। अगर इसी तरह 2 नंबर में करें, 1 बड़ा 10, तो बताइएगा 10 ही बड़ा है ना, तो आपको सबको पता है कि 10, तो कैसे पता है, सबसे पहले क्या होता है, पहले आप देखिएगा डिजिट, ये कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का। अगर ये 1 ना रह के 6 रहता तो फिर क्या करते, ये 1 डिजिट का है और ये 1 और 2 डिजिट का है, तो जो डिजिट बड़ा होगा, जिसका ज़्यादा जो डिजिट होगा वही नंबर बड़ा। और जैसे कि ये 6 है, 1 डिजिट, 1 डिजिट है इसके पास और इसके पास 2 डिजिट, ठीक है दोस्तों, 2 डिजिट। अब देखिए इसमें से बड़ा कौन होगा, 2 डिजिट वाला बड़ा होगा, ठीक है। अब करते हैं 26 62, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी ये 1 डिजिट और ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट से बना हुआ है और ये भी 2 डिजिट से बना हुआ है, लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो देखिए हम अक्सर रास्ते पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो रोड पे चलने का नियम क्या है कि हमें लेफ्ट साइड से चलना होता है हमेशा, है ना, लेफ्ट साइड से हमेशा चलते हैं।
इसमें भी हम लेफ्ट साइड से ही चलेंगे। अब लेफ्ट साइड से चलेंगे मतलब लेफ्ट कौन सा, आपका लेफ्ट वही, जो आपका लेफ्ट है वही इसका, जो आपका राइट है वही इसका राइट है। लेफ्ट साइड से मतलब इधर से चलेंगे, इधर से चलते हैं भाई, इधर से चलते हैं तो देखते हैं ये दोनों में संख्या कौन बड़ा है, 2 बड़ा है या 6 बड़ा। तो यार आप बताइएगा, यहाँ पे जो 6 बड़ा है तो 6 बड़ा है, यहाँ पे पहला संख्या 6 बड़ा मिलेगा, तो जिसका डिजिट में पहला संख्या बड़ा वो पूरा का पूरा नंबर है। मतलब यहाँ पे 6 बड़ा यानी कि ये पूरा नंबर बड़ा हो गया, ग्रेटर, ग्रेटर हो गया। आगे देख लीजिए, समझ में नहीं आया होगा, अगर आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो जैसे देखिए क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि 29 है, यहाँ पे 28 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये मिला, ये लेफ्ट साइड से चलना है, इधर से ही चलना है हमको। अब यहाँ से देखना है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, अब तो सेम हो गया। अब क्या करें, घबराने की बात नहीं है, आगे चलिए। नेक्स्ट डिजिट अभी बचा, यहाँ पे देखिए, इसको छोड़ दिए तो सेम आ गया, इसको छोड़ दिए, नेक्स्ट डिजिट में क्या है 9, और इसमें 8, तो 9 बड़ा कि 8 बड़ा, आप बताइएगा 9 बड़ा। तो 9 बड़ा, इसका डिजिट ये वाला 9 बड़ा आ गया, इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर बड़ा है, इससे ये नंबर बड़ा है। इसी तरह जैसे कि 32, 26, अब इसमें कैसे करेंगे तो देखेंगे लेफ्ट साइड से पहला नंबर 3 है, इसमें लेफ्ट साइड से पहला नंबर 2 है, तो कौन बड़ा, 3 बड़ा कि 2 बड़ा, 3 बड़ा, तो ये पूरा नंबर बड़ा हो गया। सेम टू सेम अगर 93 और 96 ये हो गया, तो बताइए यहाँ पे इधर से लेफ्ट साइड से चलते हैं, पहला नंबर क्या है 9 है, इसमें पहला नंबर 9 है, सेम नंबर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, ये 3 है, ये 6, अब बताइए कौन सा बड़ा, 6 या 3, तो आप बताइएगा 6 बड़ा है। और 6 बड़ा है, इसका डिजिट पहला तो सेम आ गया, दोनों का सेम है, लेकिन दूसरा डिजिट ये वाला बड़ा है, ये वाला जहाँ डिजिट बड़ा हुआ तो पूरा का पूरा नंबर इसका बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, लेकिन अभी और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका, अगर नहीं आया तो और अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे कि देखिए 1 1 0 1 0 1, इसमें कंपेयर कीजिए कौन सा बड़ा है। अब इसमें कंपेयर अगर करते हैं तो देखिए पहला डिजिट देख लेते हैं, इधर से लेफ्ट साइड से चलेंगे हम, पहला डिजिट क्या है 1 है, दूसरा डिजिट भी 1 ही है, ये सेम आ गया, तो नहीं होता है, दोनों बराबर है। अब इसको छोड़ देते हैं तो ये तो बराबर आ गया। अब अगला डिजिट पे चलते हैं, तो अगला डिजिट देखिए इसका 1 है और इसका क्या है 0 है, इसका 1 है, तो 0 और 1 में कौन बड़ा, 0 और 1 में 1 बड़ा, तो 1 बड़ा यहाँ पे मिल गया हमको, पहला लेटर सेम था, पहला डिजिट सेम था, तो यहाँ पे सेकेंड डिजिट पता चल गया कि ये वाला बड़ा है इससे, ये पूरा का पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए जैसे कि 2 6 9 3 दिया हुआ है, 4 6 5 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड से चलेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों का कौन बड़ा कौन छोटा। लेफ्ट साइड से चलेंगे, फर्स्ट डिजिट देखेंगे, फर्स्ट डिजिट में देखा नहीं क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, तो 4 है, तो पहला डिजिट ही हमको मिल गया कि नीचे वाले का बड़ा है, जब नीचे वाले का बड़ा है तो ये पूरा का पूरा नंबर नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, है ना। ये तो आप समझ गए, चलिए बहुत अच्छे से समझ गए आप। आगे देखते हैं जैसे कि 2 9 7 8, यहाँ पे 2 9 2 9 ये दिया हुआ है। अब इसमें कंपेयर करना है कौन बड़ा बड़ा, तो देखिए लेफ्ट साइड से चलेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड से चला जाता है। पहला डिजिट लेटर नहीं सॉरी, पहला डिजिट 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 9 है, पहला तो सेम आ गया, अब छोड़ दिए, यहाँ देखिए 9 है, इसमें यहाँ भी 9, मतलब पहला डिजिट भी सेम, दूसरा डिजिट भी सेम। तो अब क्या करें, अब नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। ये देखिए तीसरा डिजिट पे जाते हैं, तीसरा डिजिट यहाँ पे क्या है सेम 7 है, और इसमें 2 है, तो बड़ा कौन हो, 7 बड़ा हो, इसका मतलब कि जो बड़ा यहाँ मिल गया वही वाला बड़ा। तो आप देख लीजिए 7 9 2 9 7 9 2 1
ठीक, लेफ्ट साइड से चलेंगे, पहला डिजिट देखेंगे 7 और 7 बराबर, ये बराबर आ गया, आगे बढ़ते हैं 9 और 9 फिर बराबर आ गया, फिर इसको दोनों को छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 2 और 2 फिर बराबर आ गया, फिर इसको भी छोड़ देंगे, ये एक डिजिट और बाकी है, तो 9 यहाँ 9 और यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब क्या 9 बड़ा कि 1, 9 बड़ा, 9 बड़ा इसका मतलब कि ये वाला नंबर बड़ा। ठीक है दोस्तों, अब आई होप आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कैसे बड़ा और छोटा का हम देख करते हैं, ज्ञान करते हैं, पता करते हैं। अब देखिए कुछ नंबर दिया हुआ है 2, 6, 7, 8, इसको आपको एक निकालना है स्मॉलेस्ट और एक निकालना है लार्जेस्ट। ठीक है दोस्तों, एक स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट। अब स्मॉलेस्ट क्या, स्मॉलेस्ट मतलब क्या, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा। तो हम शुरुआत कहाँ से करते थे, आपको याद होगा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से करते थे, बहुत अच्छे, लेफ्ट साइड से करते थे। तो देखिए लेफ्ट साइड से करेंगे तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में शुरुआत ही करेंगे सबसे छोटा से, शुरुआत का जो लेटर होगा वो सबसे छोटा होगा, मतलब यहाँ पे सबसे छोटा लेटर, सबसे सॉरी लेटर बोल रहे हैं, डिजिट, सबसे छोटा डिजिट यहाँ पे कौन आएगा, सबसे छोटा डिजिट, शुरुआत ही सबसे छोटा से करना है, इसलिए सबसे छोटा डिजिट कौन है, 8762 में सबसे छोटा डिजिट बोलेगा तो 2 है। अब इससे बड़ा हो, सबसे बड़ा नहीं, इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे बड़ा मतलब क्या, 8 नहीं, 7 बिल्कुल नहीं, 6 होगा। अब ये तो इससे बड़ा हो गया, अब इससे भी बड़ा फिर लाना, 4 डिजिट है यहाँ पे, तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा यहाँ पे, इसे भी बड़ा लाना है 6। अब 6 से बड़ा क्या है, 7 है, अब यहाँ पे 8। लार्जेस्ट बनाना है तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, लार्जेस्ट बनाना है, सबसे बड़ा बनाना है तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, जो चीज़ बनाना हो उसी नंबर से शुरुआत करेंगे। जैसे लार्जेस्ट बनाना है, यहाँ पे सबसे बड़ा से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, सबसे बड़ा से शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा डिजिट है, 8, कौन सा नंबर है, 8 के बाद अब देखिए सबसे बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा पहले आ गया, अब तो उससे छोटा ही आने वाला है ना, सबसे छोटा तो नहीं आएगा, अरे सीरियल वाइज सबको सजाएंगे, कैसे, सबसे बड़ा, उसके बाद इससे छोटा, सबसे छोटा नहीं, इससे छोटा, अब इससे छोटा कौन है, 7, इससे छोटा अभी कौन है, 6 है, अब इससे छोटा कौन है, 2 है। ठीक है दोस्तों, अब ये हम देखिए एक और एग्जाम्पल, देखिए 3092। अब बताता है स्मॉलेस्ट लिखिए, तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट है इसलिए शुरुआत किससे करना है, सबसे छोटा से करना है। अब क्या लिखेंगे, 0, अब इससे बड़ा आएगा 3 नहीं, इससे बड़ा क्या है, 2 है, इस अब 2 से बड़ा क्या है, 3 है, अब इससे बड़ा क्या है, 9, ये हो गया, लेकिन ये गलत है। अब बोलिए क्यों गलत है, क्यों गलत है, इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि हम आपको बताए थे कि 0, 1 और या फिर ओनली 1 बात एक ही है। तो यहाँ पे किसी भी नंबर से पहले, किसी भी नंबर के पहले कोई नंबर ना हो और 0 लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो उतना ही नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पे 0, 3, 9 लिखे, जैसे हम 0, 1 लिखे और यहाँ 1 लिखे, बात एक ही है। यहाँ पे 0, 2, 3, 9 लिखे या फिर 2, 3, 9 लिखे, बात एक ही है। इसलिए सबसे पहले ये नहीं होगा। दोस्तों क्या होगा, तो 0 के अगला लेटर देख लेंगे, अगला डिजिट देख लेंगे, 0 का अगला डिजिट देख लेंगे, क्या अंतर है, 0 का अगला डिजिट क्या है, 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से शुरुआत करेंगे, 2 से शुरुआत किए, अब इमीडिएट 0 लिखेंगे, इस डिजिट को शुरू करने के बाद इमीडिएट 0 मतलब 0 लिख दिए। अब देखिए ये 0 जो यहाँ बैठ गया, अब इससे फिर से शुरुआत करेंगे, इससे बड़ा कौन है, क्योंकि 0 से तो बड़ा फिर से यही आ जाएगा, तो रिपीट नहीं करना है। तो इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 3, अब यहाँ पे 3 लिख दिए। अब 3 से बड़ा 9, ये हो गया आपका स्मॉल।
अब लार्जेस्ट पे आते हैं, तो लार्जेस्ट में क्या होता है, शुरुआत ही सबसे बड़े वाले से होता है। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, सबसे बड़ा वाला कौन है, 9 है। इससे छोटा कौन है, 3 है। इससे छोटा कौन है, 2 है। अब इससे छोटा कौन है, 0। लेकिन अगर हम लिख देते यहाँ पे 9302, तो ये हो जाता है गलत। क्यों, देखिए ना, आप ही देखिए, लेफ्ट साइड से शुरू किया, यहाँ पे 99 से 33 से, लेकिन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे जी, ये बड़ा हो गया ना, हमको तो लार्जेस्ट लेना है, ये तो नंबर पूरा का पूरा इससे छोटा हो गया, ये वाला नहीं होगा। अब बोलेगा क्यों, तो 0 अगर हम यहाँ पे क्या लिखे, स्मॉलेस्ट लिए थे, इसलिए 0 पहले नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट बनाना था, 4 डिजिट नंबर से स्मॉलेस्ट बनाना था, तो यहाँ पे 3 ही डिजिट हो रहा था ना, इसीलिए हम पहले 0 लेना पड़ा हमको, क्योंकि 0 के किसी भी नंबर के बाद वैल्यू होता है, वो 10 गुना उसको बढ़ा देता है, आपको भी याद होगा। लेकिन किसी भी नंबर से पहले वो कोई वैल्यू नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 9320 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2760। अब देखिए स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट है तो शुरुआत कहाँ से करें, लेफ्ट साइड से शुरुआत होता है, लेकिन कैसे, कैसे, तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे सबसे पहले स्मॉलेस्ट है, तो शुरुआत ही स्मॉलेस्ट नंबर से होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर से होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 0 भी है, तो 0 आएगा क्या, 0 नहीं आएगा। क्यों, इस हमको तो 4 डिजिट का बनाना है ना, लेकिन 0 अगर पहले लिख दिए तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं होगा। अब देखते हैं, जैसे कि लिख देते हैं हम, जैसे हमको लिखना है 26, अब हम यहाँ पे कितना भी आगे 0 लगा दें, 0 0 0 0 0 0 तो 6, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इसका मतलब सिर्फ 26 ही होगा, इसका क्या वैल्यू है, इतना का क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर इसके पहले कोई एक संख्या, कोई भी एक नंबर लगाते हैं तो देखिए कितना बड़ा नंबर बनेगा, बन गया ना, देखिए कितना बड़ा नंबर बनेगा। लेकिन अगर जब तक ये नहीं था, जब तक इसका क्या वैल्यू था, कुछ नहीं था, अगर इसको हम डिलीट भी कर दिए तो सिर्फ और सिर्फ 26 है, लगे ना दोस्तों। तो इसी तरह 0 हम पहले नहीं लिखते, 0 नहीं लिखते हैं, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 के इमीडिएट ग्रेटर से, इमीडिएट ग्रेटर कौन है, 2 जैसे ही लिखेंगे, ये तो स्मॉलेस्ट शुरू हो गया, 4 डिजिट का बनाना था, तो 2 के बाद फिर क्या लिखा है, यहाँ पे देखें 0 है, तो 2 के बाद जस्ट बाद 0 लिखा है, तुरंत लिखा गया। अब देखेंगे 0 तो सबसे, अब छोटा था तो पहले तो नहीं लिखा था, लेकिन छोटा 2 लिखा है, 2 के बाद 0 है। अब देखेंगे 2 से बड़ा क्या, 2 से बड़ा कौन है, 6 है, 6 अब क्या लिखा है, 7, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब आता है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर में क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर में शुरुआत तो लेफ्ट साइड से ही होगा, लार्जेस्ट नंबर में क्या होगा, शुरू करेंगे सबसे बड़े वाले संख्या से, तो सबसे बड़ा वाला संख्या दोस्तों क्या है यहाँ पे, 7 के बाद अब सबसे बड़ा वाला शुरू हो गया, तो उससे अब छोटा ही होगा ना, जो भी नंबर आएगा उससे छोटा है, तो इससे इमीडिएट छोटा कौन है, जस्ट छोटा 6 है। अब इसी से जस्ट छोटा कौन है, 2 है, तो 2 लिख दिए। अब इससे छोटा 0 लिख दिए, ये हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर। अब एक एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल और देख लीजिए, देखिए 4976, 4 डिजिट, 4 डिजिट है, इसको लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर। शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे छोटे वाले संख्या से, सबसे छोटा वाला संख्या इसमें कौन है, 4 है। अब इससे बड़ा वाला कौन है, 6 है। अब इससे बड़ा वाला कौन है, 7। अब इससे बड़ा वाला 9, ये हो गया स्मॉलेस्ट। अब बताया लार्जेस्ट में क्या होगा, सबसे बड़ा से शुरू होगा, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, 9, तो शुरू करते हैं। अब जब यहाँ पे सबसे छोटा था, तो छोटा से अगर गिनती गिनेंगे तो एक, जैसे रुपया में आ जाइए, मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है, तो गिनती कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4, 10 रुपया कैसे, 10 रुपया तो सबसे बड़ा हो गया, लेकिन सबसे छोटा क्या होगा, 1 रुपया। 1 रुपया हुआ, तो शुरुआत तो 1 रुपया से हुआ ना, इसी तरह से यहाँ पे शुरुआत सबसे छोटे वाले से, उसके बाद 1 रुपये के बाद 2 रुपये आता है, इसीलिए सबसे छोटे वाले से शुरुआत, फिर इससे बड़े वाले से शुरुआत, फिर इससे बड़े वाले से, और ऐसे ही बढ़ता है। लार्जेस्ट है तो बैक, जैसे कि 10 रुपये सबसे बड़ा, अब उससे छोटा कौन सा होगा, 9 रुपया, उससे छोटा 8 रुपया, उससे छोटा 7 रुपये, इसी तरह से 9, इसके बाद छोटा वाला संख्या 7,
इसके बाद 6, इसके बाद 4। ये हो गया लार्जेस्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं जल्द ही आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए नोटिफिकेशन उसका। और दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि अगर ये पढ़ाई आपको अच्छा लगा तो कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या होता है, सब कुछ समझाइए। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो वो भी कमेंट कीजिए। कहाँ पे समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है तो वो भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।